आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मिसाइलों या बंदूकों से नहीं लड़े जाते। अब असली हथियार है आर्थिक चोक पॉइंट्स। ये वो जगह या सिस्टम हैं जिन पर नियंत्रण रखकर कोई देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। एडवर्ड फिशमैन की किताब चोक पॉइंट्स अमेरिकन पावर इन द एज ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर बताती है कि कैसे अमेरिका ने इस शक्ति को समझा, उसका इस्तेमाल किया और अब कैसे ये पूरी दुनिया की राजनीति और व्यापार को बदल रहा है। फिशमैन खुद अमेरिकी सरकार में काम कर चुके हैं, इसलिए उनके पास अंदर की नीतियों और फैसलों का प्रत्यक्ष अनुभव है। वे बताते हैं कि आज की सुपर पावर सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं बनती, बल्कि डॉलर, डेटा, तकनीक और सप्लाई चेन पर नियंत्रण से बनती है। किताब की शुरुआत होती है 2014 के रूस यूक्रेन संघर्ष से, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया। अमेरिका ने जवाब में कोई सैनिक नहीं भेजा, लेकिन उसने रूस की अर्थव्यवस्था की नसें पकड़ ली। रूस के बैंकों को स्विफ्ट नेटवर्क से काट दिया गया, जो दुनिया की बैंकिंग लेन देन प्रणाली का दिल है। इसका असर ये हुआ कि रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में व्यापार नहीं कर पा रहा था। यह एक चोक पॉइंट था, एक ऐसी जगह जहां से अमेरिका ने रूस की पूरी वित्तीय धारा रोक दी। यह घटना दुनिया के लिए सबक थी कि असली युद्ध अब अर्थव्यवस्था में हो रहा है। इसके बाद किताब बताती है कि कैसे चीन भी इसी खेल का हिस्सा बन गया। जब अमेरिका ने हुआवे और ZTE जैसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए और सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए, तब पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि तकनीक भी एक चोक पॉइंट है। अमेरिका के पास चिप डिजाइन जैसे एनवीडिया, इंटेल, क्वालकॉम और चिप मशीनरी ASML जैसी कंपनियों के साथ गठबंधन पर गहरा नियंत्रण है। जब अमेरिका ने इन टेक्नोलॉजीज को चीन को देने से मना किया, तो चीन की AI और 5G इंडस्ट्री को झटका लगा। ये उदाहरण बताता है कि अब युद्ध का मैदान डिजिटल दुनिया है, जहां हथियार नहीं बल्कि कोड और चिप से ताकत तय होती है। फिशमैन तीसरा बड़ा उदाहरण देते हैं ईरान का। 2012 में अमेरिका ने ईरान पर तेल निर्यात से जुड़ी पाबंदियां लगाई। चूंकि लगभग सभी देशों की तेल ट्रेडिंग डॉलर में होती है और डॉलर ट्रांजैक्शन के लिए अमेरिकी सिस्टम का इस्तेमाल होता रहे, अमेरिका ने बस डॉलर ट्रांजैक्शन रोक दी। नतीजा, ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था देश डॉलर आधारित सिस्टम से जुड़ा है, तो अमेरिका उसके व्यापार को कभी भी रोक सकता है। यह फाइनेंशियल चोक पॉइंट की शक्ति है। किताब यह भी बताती है कि अमेरिका कैसे अपनी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद से दुनिया ने देखा कि कैसे सप्लाई चेन पर नियंत्रण रखने वाले देश जैसे अमेरिका और उसके सहयोगी दुनिया की दिशा तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका ने चीन को एडवांस चिप्स, AI हार्डवेयर और माइक्रो प्रोसेसर के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, तो चीन को मजबूरन अपनी खुद की सप्लाई चेन बनाने में अरबों डॉलर झोंकने पड़े। यह दिखाता है कि भविष्य में जो देश तकनीकी आपूर्ति पर नियंत्रण रखेगा, वही सबसे शक्तिशाली होगा। फिशमैन का तर्क है कि दुनिया का हर बड़ा सिस्टम कुछ चोक पॉइंट्स पर आधारित है, जैसे तेल व्यापार, हॉर्मुज स्ट्रेट, चिप्स, ताइवान या डेटा सबमरीन इंटरनेट केबल्स। जो इन चोक पॉइंट्स को कंट्रोल करता है, वही शक्ति का मालिक है। अमेरिका ने पिछले 80 सालों में इन सभी बिंदुओं पर अपनी पकड़ बनाई है, और अब जब भी उसे किसी देश को दबाना होता है, वह हथियार नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को निशाना बनाता है। किताब में एक दिलचस्प हिस्सा आता है जब फिशमैन बताते हैं कि कैसे चीन ने अपने जवाबी हथियार तैयार करने शुरू किए। उसने CIPS नाम का अपना पेमेंट नेटवर्क बनाया, जो स्विफ्ट का विकल्प है। रूस ने भी SPFS नाम का नेटवर्क बनाया। साथ ही चीन ने युआन में ट्रेडिंग को बढ़ावा देना शुरू किया, ताकि डॉलर पर निर्भरता घटे। यानी अब दुनिया धीरे धीरे डॉलर मुक्त है होने की कोशिश कर रही है। यह संकेत है कि आने वाले दशक में अमेरिका की आर्थिक पकड़ को चुनौती मिलेगी। किताब यह भी दिखाती है कि इन आर्थिक युद्धों का असर आम लोगों पर कैसे पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तो यूरोप में गैस की कीमतें आसमान छू गईं। सप्लाई चेन टूट गईं और आम जनता को महंगाई झेलनी पड़ी। यानी आर्थिक युद्ध सिर्फ सरकारों के बीच नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन पर भी गहरा असर डालते हैं। लेखक यह भी चेतावनी देते हैं कि अगर अमेरिका इन चोक पॉइंट्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेगा, तो बाकी देश मिलकर उसके खिलाफ नया इकोनॉमिक सिस्टम बना लेंगे।
और तब अमेरिकी डॉलर की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बड़ी कंपनी अगर अपने मोनोपोली का गलत फायदा उठाती है तो बाजार उससे दूर भागने लगता है। बिजनेस की दुनिया के लिए यह किताब गहरी सीख देती है कि किसी भी सिस्टम में आपको अपनी वैल्यू चेन के चोक पॉइंट्स पहचानने चाहिए। उदाहरण के तौर पर एप्पल का अपना चोक पॉइंट है उसका ऐप स्टोर और iOS इकोसिस्टम। गूगल का है उसका सर्च एल्गोरिदम। टेस्ला का है उसका बैटरी टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। जो कंपनी या देश इन कंट्रोल पॉइंट्स को संभाल लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। अंत में फिशमैन कहते हैं कि आने वाले दशक में इकोनॉमिक वॉरफेयर यानी आर्थिक युद्ध ही नई नॉर्मल होगी। देशों के बीच की लड़ाई अब स्टील या गन से नहीं बल्कि डेटा, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी। इसलिए जो देश अपने आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और डिजिटल नेटवर्क को मजबूत नहीं बनाएंगे वे भविष्य में दूसरों के नियंत्रण में होंगे। कुल मिलाकर चोक पॉइंट्स एक चेतावनी भी है और एक मार्गदर्शन भी। ये हमें सिखाती है कि दुनिया की असली शक्ति जानकारी, नियंत्रण और कनेक्शन के बीच छिपी है। अगर कोई व्यक्ति, कंपनी या देश इन तीनों को समझकर अपने चोक पॉइंट्स बना ले तो वह किसी भी संकट में अपने विरोधियों से कई कदम आगे रह सकता है। यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। कंट्रोल द चोक पॉइंट्स and you control the future.